दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ डेली करंट जीके जीएस की मिक्स क्वेश्चन की क्लास। इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 22 मई को मनाया जाता है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण। बता दें कि यह विषय अक्टूबर 2022 में कुनमिंग चीन में आयोजित जैविक विविधता COP15 पर पार्टियों के 15वें सम्मेलन के परिणामों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ग्रेटर फ्लेमिंगो किस राज्य का राजकीय पक्षी है? इसका राइट आंसर है बी, गुजरात का पक्षी है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में हरियाणा की सीमा से लगी नजफगढ़ आर्द्रभूमि से एक ग्रेटर फ्लेमिंगो को बचाया गया है। क्या है ग्रेटर फ्लेमिंगो? इसके बारे में देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है फोनिकोप्टेरस रोसियस। यह गुजरात का राजकीय पक्षी है। साथ ही यह दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में भी सामान्य रूप से पाया जाता है। कुछ अन्य पॉइंट दिया हुआ है। इसका निवास स्थान मुख्य रूप से उथले जल क्षेत्र, लैगून, झीलों, ज्वारनद मुक्त तथा कीचड़ युक्त समुद्र है। विश्व में फ्लेमिंगो की 6 प्रजातियों में से 2 भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना? राइट आंसर इस सी, तमिलनाडु से है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा। इस मामले में जल्लीकट्टू की अनुमति देने वाले तमिलनाडु संशोधन को चुनौती दी गई थी। क्या है जल्लीकट्टू? इसे देखते हैं। यह एक पारंपरिक खेल है जो तमिलनाडु में लोकप्रिय है। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त नामक अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन ए NIA, बी IB, सी CBI, डी RPF। राइट आंसर इज ए, NIA ने शुरू किया है। आइए विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करते हुए ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी? इसे देखते हैं। यह आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की सुरक्षा, जांच व मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित एक संघीय एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामले पर इसका अधिकार क्षेत्र है। NIA का गठन वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के जवाब में किया गया था और यह राष्ट्रीय एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 2009, बी 2010, सी 2011, डी 2012। राइट आंसर इज सी 2011। आइए विश्लेषण देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक हटाने के आदेश को वापस कर दिया है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना को देखते हैं। वर्ष 1931 के बाद वर्ष 2011 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। SECC का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में पता करना है। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति का पता लगाना है ताकि वंचित वर्गों को आर्थिक समानता के अवसर उपलब्ध हो। बता दें कि SECC में व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्रण की जानकारी देने की क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी दिल्ली। राइट आंसर इज बी उत्तराखंड। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया था। यह देश का पहला अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो भूकंप से पहले उपयोगकर्ताओं को अलर्ट करता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए चक्रवात वायु दबाव वाले क्षेत्र के आसपास भीतर की तरफ वायु का तीव्र गति से परिसंचरण है। बी चक्रवात आमतौर पर तेज तूफान और खराब मौसम के साथ आते हैं। सी एंटी साइक्लोन एक निम्न दबाव क्षेत्र के आसपास होते हैं। डी चक्रवातों का नामकरण मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के तत्वाधान में किया जाता है। राइट आंसर इज सी। आइए इसे विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। चक्रवात कम वायु दबाव वाले क्षेत्र के आसपास भीतर की तरफ वायु का तीव्र गति से परिसंचरण है। इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। चक्रवात आमतौर पर तेज तूफान और खराब मौसम के साथ आते हैं। अगला पॉइंट, प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन एक चक्रवात की घटना के विपरीत होती है, अर्थात इसमें उच्च दाब केंद्र के चारों ओर वायु परिसंचरण होता है। एक प्रतिचक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब के केंद्र के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती हैं। प्रतिचक्रवात में हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसमें उच्च दाब केंद्रों में आमतौर पर मौसम सुहावना होता है। अगला प्रश्न है, महासागर अम्लीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में वृद्धि से उच्च अम्लता की स्थिति देखी जाती है। दूसरा कथन, सर्दियों की तुलना में समुद्र गर्मियों में सबसे अधिक अम्लीय होता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर इज पहला कथन सत्य है, केवल एक। आइए विश्लेषण देखते हैं। क्या है महासागर अम्लीकरण? समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में वृद्धि से उच्च अम्लता की स्थिति देखी जाती है। इनमें खोल निर्माण और रखरखाव हेतु आवश्यक कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता की कमी होती है। चूंकि अधिक CO2 सर्दियों के दौरान ठंडे जल से अवशोषित हो जाती है, इसलिए महासागर अपने सबसे अम्लीय स्तर पर होता है, जो यह इंगित करता है कि सर्दियों के दौरान समुद्र सबसे अधिक अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें किसकी बनी होती हैं? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी जिंक क्लोराइड, सी सिलिकेट, डी फास्फोरस। राइट आंसर इज ए कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें जिसे कोरल रीफ्स कहते हैं, समुद्र के अंदर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जूजैंथिली पाए जाते हैं। आमतौर पर प्रवाल भित्तियां उष्ण व उथले सागरों में पाई जाती हैं। कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागर में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।